ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, प्रवीण पाठक इस सीट पर लगातार दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जहां 2018 में प्रवीण पाठक ने बीजेपी के पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को हराया था। कश्मकश भरे मुकाबले में 121 वोट से जीत दर्ज की थी। इस सीट पर बीजेपी की समीक्षा गुप्ता बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और 30,000 वोट हासिल किए थे, जिसके चलते नारायण सिंह कुशवाहा महज 121 वोट से हार गए थे। जहां ग्वालियर दक्षिण सीट पर 6 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब गौरतलब है कि कांग्रेस के प्रवीण पाठक पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के करीबी है और प्रवीण का दावा है कि वो साल भर जनता के बीच भी रहते हैं। इस बार भी जनता को उनका आशीर्वाद देकर ही उन्हें विजय बनाया जाएगा और एमपी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दक्षिण विधानसभा के अपने एक परिजन को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन 5 वर्षों में जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, ये उसी का प्रतिफल है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे ग्वालियर दक्षिण से घोषित किया। तो आपके चैनल के माध्यम से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के एक परिजन के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। अभी बीजेपी का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, काफ़ी मंथन चल रहा है, कहा भी जा रहा है कि कोई बड़ा चेहरा लाएंगे आपके सामने ताकि मजबूती से मैदान में उतर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता भी है और उनको मंथन करना भी चाहिए। मंथन करने का कारण ये है कि अब तक 10 विधानसभा के चुनावों में 7 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक ग्वालियर दक्षिण से विधायक रहा, पर केवल विधायक जीता है, नेता जीता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा हारी है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा जो एक ज़माने में इस प्रदेश में नहीं देश में शीर्ष पर होती थी, वो लगातार विकास के पायदान में पिछड़ती जा रही है। 12 दिसंबर 2018 को जब पहली बार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की परिजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और सेवा करने का अवसर दिया, तो उस समय ग्वालियर दक्षिण की हालत ये थी कि यहाँ के शासकीय विद्यालयों के 80% बच्चे टाटपट्टी पे बैठते थे। कमला राजा अस्पताल की हालत ये थी कि जो ऑपरेशन थिएटर होते थे उसमें से चूहे निकलते थे। आप देख लीजिए, तो क्यों नहीं उनको विचार करना चाहिए। उनको तो मेरी सलाह ये है कि उनके एक नेता को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगनी चाहिए कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया, वो कोई भी व्यक्ति भरोसे पर खरा नहीं होता। ऐसी भी चर्चा है कि सिंधिया जी भी खुद उतर सकते हैं ग्वालियर दक्षिण से, या कोई और बड़ा चेहरा सामने आ सकता है, तो क्या चुनौतियाँ रहेंगी आपके सामने? देखिए, मैं अपने जीवन में कभी भी चुनौतियों से डरता नहीं और मैं चुनाव के समय जनता के बीच नहीं रहता। मेरे लिए तो प्रतिदिन ही चुनाव और प्रतिदिन कोशिश करता हूँ एक सेवा भाव के साथ इसमें उतरा हूँ। तो मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं सेवा ही करता रहूँ। कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जाएगा, कौन भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आएगा, इन सब बेहुदा बातों पे मैं कभी ना चर्चा करता। मेरा स्वयं का काम है ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों की सेवा करना। उसके लिए मुझे किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, किसी दिन की आवश्यकता नहीं, किसी दल की आवश्यकता नहीं। मैं इस विधानसभा का बेटा हूं और अपना कर्तव्य निभाना ही अपना परम धर्म समझता हूं। बीजेपी का कहना है परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करिए पूरी तरह से कांग्रेस के लिए बात तो वो बिल्कुल सही कहते हैं। राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह है, तमाम सारे उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में हैं। सारे बड़े बड़े नेताओं के पुत्र टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी को हर बार कुछ ना कुछ कमी निकालने की आवश्यकता लगती है, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। 18 वर्ष के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यदि लाडली बहनाओं को 33 रुपये प्रतिदिन देना पड़े तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट तौर पर बोलना चाहता हूँ कि हे भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एक भी विधायक निकाल दो जिसके परिवार में 33 रुपये यदि प्रतिदिन मैं दूँ तो उसके घर का खर्चा चले, तो मैं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ूंगा, अपना इस्तीफा दे दूंगा। जनता के साथ छल करते हो। आपके चेहरे में, आपके चरित्र में, दोनों में फ़र्क है। ये छल अब चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में ये जो लंका है भ्रष्टाचार की, इसका अब अंतिम समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हनुमान भक्त कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में राम राज्य फिर से स्थापित होगा। लंका लग जाएगी। लंका की लंका भी लग जाएगी और लंका की लंका जल भी जाएगी।